कहीं न कहीं ये इलाके में सुगबुगाहट है कि आप कब्रिस्तान और वो बंजर की ज़मीन के विवाद में कहीं न कहीं अपनी राजनीति चमका रहे हैं। बहुत सारे आरोप लगे हैं कि जैसे आप चेयरमैन हुए हैं, कहीं न कहीं आपको ऊपर जातिगत पक्षपात करने का आरोप लगातार लगता चला। आपने लगातार प्रशासन पर भी आरोप लगाया है कि प्रशासन जिस तरीके से आपने बताया कि वो बंजर ज़मीन है, वो कब्रिस्तान की ज़मीन है, ये दोनों को अलग-अलग पैमाइश की जाए, लेकिन आपका आरोप है प्रशासन ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। मेरा सीधा-सीधा सवाल है कि मैं नगर पंचायत अध्यक्ष होने के नाते अगर 28 बीघा कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान को आम मुसलमानों को कब्रिस्तान मिल जाना चाहिए। बंजर ज़मीन अगर वो नगर पंचायत की ज़मीन है तो नगर पंचायत को मिल जाना चाहिए। विवाद ये है कि कुछ तथाकथित जो भूमाफिया हैं, जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, वो अभी लगभग विगत 10-12 सालों से उस पे अवैध कब्जा करके दुकान लगवाए हैं। विवाद यहीं से उत्पन्न हो रही है क्योंकि जो ये भूमाफिया हैं, जो ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो तथाकथित कुछ लोग हैं, जो पैसा धन उगाही कर रहे हैं वहाँ से दुकानों के से, तो वो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह आ रहा है, उनको हम रोक रहे हैं, तो रोकने की वजह से विवाद उत्पन्न हो रहा है। कुछ लोगों को किछौछा में अभी भी 2024-25 में अभी ज़िम्मेदारी उनको लगता है कि ज़िम्मेदारी है, तो उनका ये मतभरम हमें तोड़ना है। नमस्कार दोस्तों, नगर पंचायत किचौछा की बहुचर्चित विवाद जमीन विवाद में आज हम मौके पे पहुंच ही गए आखिरकार। लगातार सोशल मीडिया पर कई तरीके के वाद विवाद के वीडियो भी लगातार वायरल हो रहे हैं। तो हमारे साथ हैं यहाँ के चेयरमैन, हम उन्हीं से बात करने का प्रयास करेंगे। बंजर और कब्रिस्तान लगातार विवाद चल रहा है कई महीनों से, क्या है पूरी सच्चाई क्या है? सबसे पहले मैं प्राइम 7 के दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बंजर और कब्रिस्तान 2 महत्वपूर्ण मुद्दा है नगर पंचायत किछौछा का। ये लगभग दोनों ज़मीनें मिला के 60 बीघा ज़मीन बनती है। तो बन 28 बीघा लगभग कब्रिस्तान के नाम दर्ज है और 32 बीघा ज़मीन बंजर के नाम दर्ज है। मेरा सीधा-सीधा सवाल है कि मैं नगर पंचायत अध्यक्ष होने के नाते अगर 28 बीघा कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान को आम मुसलमानों को कब्रिस्तान मिल जाना चाहिए। बंजर ज़मीन अगर वो नगर पंचायत की ज़मीन है तो नगर पंचायत को मिल जाना चाहिए। आम जनहित में उस ज़मीन को यूज़ किया जाना चाहिए। ये मेरा मुद्दा है। तो सारी चीजें जब बंजर और कब्रिस्तान अगर आपके मुताबिक अगर बंदर और कब्रिस्तान अलग-अलग है, तो विवाद क्या है? विवाद बहुत महत्वपूर्ण है। विवाद ये है कि कुछ तथाकथित जो भूमाफिया हैं, जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, वो अभी लगभग विगत 10-12 सालों से उस पे अवैध कब्जा करके दुकान लगवाए हैं। एक छोटी-छोटी कमेटियाँ 5, 6, 7 लोगों की कमेटियाँ बनाकर, कहीं रजिस्ट्रेशन कराकर, कहीं वक्फ बोर्ड पे कुछ रजिस्ट्रेशन कराकर, तो ऐसे लोग मिलकर 12-15 साल से अवैध कमाई 300, 200, 250, 300 दुकानें लगा के 2000-3000 रुपए महीना लेके, लगभग महीने का 4 लाख 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आम मुसलमान कब्रिस्तान की ज़मीन है, उस पर दुकान कैसे लग सकती है? एक सवाल। दूसरी चीज़, जब कब्रिस्तान पे दुकानें लगेंगी, तो कब्र कहाँ बनेगी? कब्र तो बंजर ज़मीन में बनेगी। तो जब सरकार ने 28 बीघा का कब्रिस्तान दे रखा है आपको, तो फिर आप बंजर ज़मीन पे क्यों बनाएँगे कब्रिस्तान? एक सवाल। तो ऐसी स्थिति में विवाद यहीं से उत्पन्न हो रही है, क्योंकि जो ये भूमाफिया हैं, जो ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो तथाकथित कुछ लोग हैं, जो पैसा धन उगाही कर रहे हैं वहाँ से दुकानों के से, तो वो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह आ रहा है, उनको हम रोक रहे हैं, तो रोकने की वजह से विवाद उत्पन्न हो रहा है और कोई बात नहीं है। तो बहुत सारे आरोप लगे हैं कि जैसे आप चेयरमैन हुए हैं, कहीं न कहीं आपको ऊपर जातिगत पक्षपात करने का आरोप लगातार लगता चला आ रहा है। देखिए, जातिगत पक्षपात का कोई मसला ही नहीं है। अगर एक हिंदूवादी मुझे लोग कहते हैं कि हिंदूवादी नेता है और तभी जाति आरोप लग रहे हैं, लेकिन कब्रिस्तान को कौन खाली करा रहा है? ये 15-12 साल से जो कब्रिस्तान कब्जा है, इसको कौन खाली करा रहा है? ये मुसलमानों का कब्रिस्तान कौन खाली करा रहा है? हिंदू चेयरमैन करा रहा है। तो यहाँ के आम मुसलमानों को तो मुझे धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहिए, लेकिन वो तो ऐसा करेंगे नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ गरीब मुसलमान मेरा आभार व्यक्त कर रहे हैं। हाँ, वो डर के मारे खुल के नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन मन के अंदर और दिल के अंदर मुझे दुआएं दे रहे हैं कि एक ऐसा चेयरमैन आया जो मेरे कब्रिस्तान को खाली कराने का काम कर रहा डर आखिर डर किस बात की आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं ये? है। डर इसी बात की है क्योंकि 1970 में हम लोग को जानकारी ये है कि 1970 में जमींदारी खत्म हो गई है, लेकिन कुछ लोगों को किछौछा में अभी भी 2024-25 में अभी जमींदारी उनको लगता है कि जमींदारी है, तो उनका ये मतभरम हमें तोड़ना है और आम जो जनता गरीब जनता है, मुसलमान जो गरीब मुसलमान है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें मजबूत करना है कि वो मजबूती से खड़े रहें, अपनी हक और आवाज को उठाएं। आपने लगातार प्रशासन पर भी आरोप लगाया है कि प्रशासन जिस तरीके से आपने बताया कि वो बंजर ज़मीन है, वो कब्रिस्तान की ज़मीन है, ये दोनों को अलग-अलग पैमाइश की जाए, लेकिन आपका आरोप है प्रशासन ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। देखिए, मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें तो मुझे याद नहीं है,
लेकिन मैं जो याद है उसको बता रहा हूँ, लगभग याद कर रहा हूँ। 1 महीना लगभग मैंने ईओ साहब को आदेशित किया। हम लोग एक बोर्ड में बैठक लाए और बैठक में सर्वसम्मति से एक सभासद ने उसका विरोध किया और 16 सभासदों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया कि नगर पंचायत परिक्षेत्र में जितने भी अतिक्रमण वाली जमीन है, सब खाली कराई जाए। उसी के निमित्त करते हुए हम लोगों ने एक जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया, उसको सूचना के रूप में थानाध्यक्ष महोदय को प्रेषित किया और संयुक्त हस्ताक्षर से प्रेषित किया कि आप हमें 27 तारीख को, याद नहीं आ रहा कौन सा महीना है मुझे, 27 तारीख को आप हमें एक पुलिस फोर्स और एक मजिस्ट्रेट दे दीजिए। हम उस अतिक्रमण को, हम उसके पहले जब हम इस बात को कर रहे थे उसके 15 दिन पहले ध्वनि यंत्र से हमने लगातार नगर पंचायत परिक्षेत्र में ऐलान करवाया कि जो भी इस तरीके की जमीन है वो खाली कर दें। तो हमने करवाया, नियमानुसार हम कार्रवाई के 15 दिन से लगातार करवा रहे थे। उसी के दरमियान हमने जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया, संयुक्त हस्ताक्षर से दिया कि हमें आप एक मजिस्ट्रेट दे दीजिए, दो तीन और कुछ फोर्स दे दीजिए ताकि हम उसको खाली करा सकें। लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय हमारे पत्र को हमको जवाब नहीं दिए। उन्होंने बल्कि थानाध्यक्ष महोदय ने अधिशासित को लिखित दिया कि अभी कुंभ का मेला चल रहा, हमारे पास फोर्स नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। फिर 27 तारीख को जब तय डेट था कि उसको खाली कराया जाएगा, तो उसमें हमारे कर्मचारी गए थे। हमारे कर्मचारी जब गए थे वहां पे, तो वहां पे कुछ जो भूमाफिया लोग, उनके गुर्गे जो थे, उन्होंने हमारे कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की। मारपीट नहीं किया, बदतमीजी की। वो सरकारी काम करने गए, सरकारी काम में बाधा डाला गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आई, उसके बाद आनंद फानंद में उन्होंने हम लोगों को अवगत कराया। हमने अटेंडम आपातकालीन बोर्ड की बैठक बुलाई। बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया जाता है कि जब तक ऐसे उपद्रवियों के ऊपर कोई एफआईआर नहीं दर्ज होती है, तब तक हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे, नगर पंचायत का कोई काम नहीं करेंगे। सारे सम्मति थे, ईओ भी बैठे थे, सारे सभासद भी बैठे थे। 1/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन जब तहरीर बसखाई थाने में दी गई, तो 5 दिन तक हम लोगों ने कड़ी मशक्कत किया, कड़ी मेहनत किया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो पाया। लेकिन जब मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर अपनी पूरी बात बताई, तो दूसरे दिन एफआईआर दर्ज हो गया। ये मेरा सवाल है कि एक नगर पंचायत में 25,000 जनता गंदगी में के अंबार में रह रही थी, लेकिन मैं उस नगर पंचायत की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि 1-2 लोगों को छोड़ के, जो विरोधी हैं, उनको छोड़कर किसी जनता ने कोई आवाज नहीं, अपनी परेशानी को, अपने इस गंदगी को उसने शामिल करना, लेकिन मेरे खिलाफ एक शब्द, एक आवाज नहीं बोला। क्यों नहीं? कहीं न कहीं ये इलाके में सुगबुगाहट है कि आप कब्रिस्तान और वो बंजर की जमीन के विवाद में कहीं न कहीं अपनी राजनीति चमकान रहे हैं। देखिए, सत्य काम करना और सही काम करना, अगर विरोधियों को ये लगता है मैं राजनीति चमका रहा हूँ, तो उनको ठीक है, मुबारक हो उनको, ये उनकी सोच बहुत अच्छी बात है। लेकिन सत्य की लड़ाई है। आप बता दो, कब्रिस्तान का मर्तबा जानते हैं? ये जो ताकतित लोग हैं, ये जो भूमाफिया लोग हैं, जो बड़ी-बड़ी दाढ़ी, बड़ी-बड़ी टोपी लगा के खड़े हैं, ये मुझे बताएं कब्रिस्तान का मर्तबा इनको पता है? मैं हिंदू चेयरमैन हूँ, मैं बताऊंगा कब्रिस्तान का मर्तबा क्या होता है। कब्रिस्तान का मर्तबा क्या है कि वहां पे, उस कब्रिस्तान पे आप चप्पल पहन के नहीं जा सकते, उसका ये मर्तबा है। उस कब्रिस्तान, उसको क्या कहते हैं उर्दू में, उसको क्या कहते हैं, शहर खामोशा, जहाँ पे खामोश रहना, वहां पे कोई रात सो नहीं सकता। यहाँ तक ये भी कहा गया इस्लाम में कि मस्जिद नहीं बन सकती वहां पे। ये भी मुझे जहां तक जानकारी है, पता नहीं सही हो भी हो सकता है, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है कि मस्जिद भी नहीं बन सकता वहां, रात में कोई सो नहीं सकता। तो वहां पे अय्यासियां हो रही हैं, वहां पे जिनाकारियां हो रही हैं, वहां पे दुकानदार हो रहे हैं, नए नए मजार बना के वहां धन वसूली हो रही है, 10-10 लाख का ठेका दिया जा रहा है। आखिर क्यों? इसको रोकने के लिए मैं आया हूँ और जनता मेरे साथ खड़ी है। बहुत बड़े-बड़े आरोप आप लगा रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपने, आपका ये भी कहना है कि जो विवाद जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, कोई बड़ी घटना हो सकती है? बिल्कुल, इसको मैं पिछले, अभी लगभग मुझे लगता है 55 साल पूर्व मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक बहुत महापुरुष थे और यूँ कह लिया जाए कि हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था यहाँ पे क्षेत्र में उनको, श्री वासुदेव साहब जायसवाल, जो कभी हीरा लाल जायसवाल इंटर, जब स्कूल सवाल में कहीं स्कूल नहीं हुआ करता था, तो शिक्षा का मंदिर खोलने का काम किया। ऐसे महापुरुषों में, मैं ऐसे महापुरुष को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि शिक्षा का मंदिर खोला और 1969 में इन्हीं आतंकियों आतंकवादियों ने उनकी हत्या करा दी। और हत्या करा के किछोजा दरगाह में हिंदू मुसलमान जो सद्भावना का प्रतीक था, उसमें एक हिंदू मुसलमान की एक एक जबरदस्त तरीके से एक दुनिया पैदा करवाने का काम किया, इन्हीं आतंकियों ने किया। मैं प्रशासन से कहता हूँ कि आप इसको जल्द से जल्द संज्ञान में लेके इस पे उचित कार्रवाई करने के, ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना अति आवश्यक है। तो ये एक बात ये बताएं कि जिस तरीके से कब्रिस्तान बंजर जमीन 2 महीने से बहुत लंबा हो गया है और आप बता रहे हैं कि लगभग 100 साल पुराना मामला है। ये हल कैसे होगा आखिर? ये हल खतौनी करेगी, ये हल कागज करेगा, ये हल किछौसा की आवाम करेगी, ये हल न्यायाधीश महोदय करेंगे, ये हल नगर पंचायत प्रशासन करेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे ओमकार गुप्ता, जो नगर पंचायत किछौछा के चेयरमैन है। इनका साफ तौर से कहना है कि बंजर और कब्रिस्तान भूमि का विवाद लगभग 100 साल पुराना है। कहीं ना कहीं इनका साफ तौर से प्रशासन और यहाँ की जो कमेटियां गठित है उन पर लगातार बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। आखिरकार प्रशासन इस पे कब संज्ञान लेगा और कब इस मसले का हल निकलेगा? नूर आलम, प्राइम 7 यूपी न्यूज, अम्बेडकर नगर।